Bismillahirrahmanirrahim. Let's start chapter number 4, the effect of profit or loss on capital in the double interest system for expenses and revenue. Frankfurt, chapter number 4 start करने जा रहे हैं the effect of profit or loss on the capital कि capital पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इम्पैक्ट होगा एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एंड रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा। चैप्टर में वी विल डिस्कस के कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस। हमें डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यूज में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अगर आपका आंसर प्लस में होगा देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, एंड अगर आपका आंसर माइनस में आ गया तो आपका ही लॉस होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस करते हैं तो आपके पास लॉस आ जाता है। जब आपके पास रेवेन्यू की फिगर ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस की फिगर कम हो देन ही प्रॉफिट होगा, और जब आपके पास एक्सपेंसेस के फिगर ज़्यादा हो एंड रेवेन्यू के फिगर कम हो तो वो लॉस होगा। मीन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपके रेवेन्यू कम है तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है देन ही आपका प्रॉफिट होगा। देन वी विल डिस्कस how the accounting equation is used to show the effect of change in asset liability in capital के किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब आपको लॉस होगा तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। इसके अलावा वी विल डिस्कस कि इनकी डबल एंट्री किस तरह करनी है आपने, और इनको रिकॉर्ड किस तरह करना है। तो लेट्स स्टार्ट द नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। To an accounting, profit means the amount by which revenue are greater than expenses. प्रॉफिट आपके पास उस वक्त होगा जब आपकी रेवेन्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड आपके एक्सपेंसेस की रेवेन्यू एक्सपेंसेस की वैल्यू कम होगी। रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? कि आप जो सेल करते हैं, जो आपकी सेल वैल्यू होती है, जो आप सेल करते हैं दिस इज रेवेन्यू। और आपको जो बिजनेस में आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं दीज आर योर एक्सपेंसेस। जब आप रेवेन्यू में किससे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो आपको बस फिगर आती है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब अगर आपके पास रेवेन्यू के फिगर ज़्यादा होगा एंड एक्सपेंस के फिगर कम होगा तो आपके पास ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपेंसेस का फिगर ज़्यादा होगा एंड रेवेन्यू का फिगर कम होगा देन इट विल बी कॉल्ड योर रेवेन्यू। सपोज जैसे हमारे पास ये पेज नंबर है 38। सपोज वी सप्लाई गुड्स सर्विसेज वैल्यूड फॉर ₹1 lakh and the expenses incurred by us in order to supply those goods and services amounted to 70,000 pounds। आपने जो बिजनेस किया, आपके पास जो रेवेन्यू के फिगर है वो £1 लाख है एंड आपके पास जो एक्सपेंसेस के फिगर है वो 70,000 पाउंड्स है। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? डेफिनेटली प्रॉफिट विल बी 30,000 पाउंड्स। आपने सिंपल रेवेन्यू के फिगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जब माइनस करना है, जो आपके पास जो फिगर आएगा इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो अगर आप शो करना चाहें रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू का फिगर दिया हुआ है 1 लाख, इसमें से आपने एक्सपेंसेस को सिंपल माइनस करना है। एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 70,000 70,000 पाउंड। जब आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जो फिगर आएगा इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो फिगर आपके पास होगा इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। On the other hand, it is possible for expenses to be exceed our revenue। ये भी पॉसिबल है कि आपके एक्सपेंसेस एक्सीड हो जाएं। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपका रेवेन्यू कम है, इन दिस केस आपको लॉस होगा। अगर आपके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपके पास रेवेन्यू का फिगर कम है देन इट विल बी योर लॉस। तो सिंपल फॉर्मूला आप सेम ही रखेंगे। रेवेन्यू का फिगर आपको सपोज दिया हुआ है 60,000 रुपये, और एक्सपेंसेस जो आपके खर्चे हुए हैं वो आपको फिगर दिया हुआ है 80,000 रुपये। आपने डेफिनेटली जब 60,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो आपकी जो फिगर आएगी वो माइनस में आएगी एंड इट इज़ योर लॉस। तो जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, अगर आपके पास फिगर प्लस में आती है इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट,
आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, अगर आपका फिगर माइनस में आती है इट इज योर लॉस। या दूसरे वर्डिंग में ये कह सकते हैं, अगर आपके पास रेवेन्यू का फिगर ज़्यादा है, एक्सपेंस का फिगर कम है, देन इट इज योर प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस का फिगर ज़्यादा है एंड रेवेन्यू का फिगर कम है, देन इट इज योर लॉस। यहाँ तक कोई इशू है, कुछ पूछना है? नो सर सर, रिपीट कर क्लियर है। दीजिए। सर रिपीट कर दे एक दफा। रिपीट कर दो, देख। यस सर। हाँ, प्रॉफिट हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, फ्रैंकफर्ट द फैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने डिसाइड ही किया है थर्सडे फ्राइडे को हम अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे फ्रैंकफर्ट में से, एंड सैटरडे को आप मुझसे जो क्वेश्चन शेयर करेंगे आईसीएमई के पास पेपर से, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, द फैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी चैप्टर से आपके पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उसकी आपको थोड़ी सी फाउंडेशन मिल जाएगी। हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट का फिगर किस तरह आता है। प्रॉफिट का फिगर इस तरह आता है कि आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव में होगा तो ये आपको प्रॉफिट होगा, और आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, अगर आपका आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये आपको लॉस होगा। जैसे आपके पास रेवेन्यू था 1 लाख, इसमें से आपने एक्सपेंस से 70,000 रुपये को माइनस किया तो आपके पास आंसर प्लस में आया। तो अगर आपके पास आंसर प्लस में आएगा तो वो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं और आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, अगर आपका वैल्यू माइनस में आएगी तो ये आपका लॉस होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और अगर आप लॉस का करना चाहें, फॉर्मूला वही होगा, लॉस इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, लेकिन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो अगर आपके पास वैल्यू प्लस में आती है तो आपके पास एक प्रॉफिट होगा, और आपके पास अगर वैल्यू माइनस में आती है तो आपके पास ये लॉस होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आता है? डेफिनेटली अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, आपका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लॉस होगा तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कैपिटल के फॉर्मूले में पता है, कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस किया था, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये आपको बिजनेस है, इसकी कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, फिक्सचर दिया हुआ है। फिक्सचर कौन सा एसेट कहलाता है हमारे पास? फिक्सचर की वैल्यू दी हुई, ये आपके पास फिक्स एसेट है। आपको स्टॉक दिया हुआ है, जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स भी कहते हैं। तो आपके पास स्टॉक दिया हुआ है 7,000 का पाउंड, और कैश इन बैंक में जो आपके पास वैल्यू है 3,000। तो 10,000 का आपके पास फिक्सचर है, 7,000 के स्टॉक 17,000 हो गए, और 3,000 पे आपके पास बैंक में रखे हुए हैं, तो आपके पास टोटल 20,000 रुपये का एसेट है। तो एसेट की वैल्यू आपके पास 20,000 है, और क्रेडिट है लायबिलिटी अकाउंट पेबल की वैल्यू आपके पास 2,000 है। तो फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट आपके पास टोटल 20,000 है, उसमें जब आप लायबिलिटी 2,000 माइनस कर देंगे, आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 18,000। ये तो आपके पास एसेट में फिक्सचर दिया हुआ है 10,000, स्टॉक दिया हुआ है 7,000, एंड बैंक में वैल्यू है 3,000। तीनों को आपने प्लस किया, आपके पास वैल्यू आ गई 20,000। इसमें से 2,000 आपने लायबिलिटी माइनस कर दी, तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई 18,000। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू है तो मुझे बताएं। सर क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देखें, चेंज करेंगे। ड्यूरिंग द जनवरी द होल ऑफ द स्टॉक 7,000 इज सोल्ड फॉर 11,000। आप आपके पास जो स्टॉक है, लेकिन स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है? आपको ये 11। स्टॉक रखा हुआ है 7,000 की वैल्यू है, ये स्टॉक की वैल्यू 7,000 है, ठीक है? तो द होल ऑफ द स्टॉक, जो 7,000 का स्टॉक था, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं 11,000 में। मीन 7,000 की चीज आप 11,000 में सेल कर रहे हैं। तो आप वैसे ही सोच लें, 7,000 की चीज आप 11 में सेल कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आपने वो लिया है स्टॉक 7,000 का, और आप इसको सेल करने जा रहे हैं 11 में, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। आपको 11 में से 7 माइनस किया, 4,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको इम्पैक्ट क्या आएगा? आपके पास पहले फिक्सचर 10,000 रखा हुआ है, तो अभी भी फिक्सचर की वैल्यू आपके पास 10,000 ही है। स्टॉक आपके पास पहले 7,000 रखा हुआ था, अभी आपने सब कुछ सेल कर दिया,
तो स्टॉक आपके पास नील हो गया, स्टॉक की वैल्यू अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो 7,000 का स्टॉक रखा हुआ था उसको आपने सेल कर दिया, तो अब आपने स्टॉक की जगह लिख दिया नील। आपने जब इसको सेल किया तो आपके पास 11,000 पे कैश आ रहा है। तो आपके पास पहले बैंक में पैसे रखे हुए थे 3,000, तो 11,000 फर्दर आपके हाथ में आए तो 11 + 3, अब आपके पास बैंक में पैसे आ गए 14,000। तो यहाँ पे आपके पास चेंजेस आए। देखिए एमसीक्यूज में भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको फिक्सर 10,000 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिक्सर में कोई चेंज नहीं आया, 10,000 ही है। स्टॉक आपके पास 7,000 पे रखा हुआ था, आपने इसको सेल कर दिया। जब आपने स्टॉक को सेल कर दिया तब आपके पास स्टॉक नहीं है, नील है। और बैंक में आपके पास 3,000 रुपये रखे हुए थे, आपने 7,000 का स्टॉक 11,000 में सेल किया, तो 11,000 + 3,000 आपके पास अब बैंक में वैल्यूज आ गई 14,000। तो अब आप अगर अपने एसेट को काउंट करें, टोटल एसेट होगा 10,000 + 14, 24,000। और लाइबिलिटी आपके पास है 22। तो फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट 24,000 है, लाइबिलिटी जो आपके पास 2,000 है। जब आप 24,000 में से 2,000 को माइनस करोगे तो आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 22,000। अब आप ये देखें, पहले आपके पास कैपिटल दिया हुआ था 18,000, और बाद में स्टॉक सेल करने के बाद आपके कैपिटल की वैल्यू हो गई 22,000। मीन आपकी कैपिटल की वैल्यू 4,000 इंक्रीज हुई। तो कैपिटल की वैल्यू 4,000 इंक्रीज हुई तो मतलब आपके पास 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह है कि ऑल कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू न्यू कैपिटल। ऑल कैपिटल आपके पास कितना था, पहले आपके पास कैपिटल कितना था, 18,000। ठीक है, पहले आपके पास जो कैपिटल की वैल्यू थी 18,000 थी, अब आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ गई 22। पहले आपके पास जो कैपिटल की वैल्यू थी वो 18,000 रुपये थी, अब आपको जो कैपिटल की वैल्यू आ गई है वो आ गई 22। तो आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ 4,000। ठीक है, तो ऑल कैपिटल आपके पास 18,000 है, 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ स्टॉक सेल करने से, तो आपको जो न्यू कैपिटल आ गया है वो आ गया है 22,000। ये जो आपको केस डिस्कस किया है, इस केस में आपको कोई इशू है कि आपके पास देखें कैपिटल शुरू में 18,000 रुपये था, आपने स्टॉक को सेल किया 7,000 की चीज आपने 11,000 में सेल की। 7,000 का स्टॉक था जिसको जब आपने 11,000 में सेल किया तो आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपका कैपिटल था 18,000, उसमें जब 4,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपको कैपिटल इंक्रीज होगा 22,000। इसमें आपका कैपिटल कब इंक्रीज होता है, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी आपको लॉस होगा तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आज हम फर्स्ट टाइम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब भी आपको लॉस होगा तो लॉस की वजह से आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। तो ऑल कैपिटल इनिशियल कैपिटल में आप जब प्रॉफिट प्लस करते हो तो आपके पास एंडिंग कैपिटल या न्यू कैपिटल आ जाता है। यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। नो सर। गुड। अब अगर यही चीज आपको लॉस हो, ठीक है, लॉस हो कि आपके पास कैपिटल है तो आपको लॉस होगा तो मीन आपकी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप कैपिटल में लॉस को माइनस करेंगे तो आपके पास न्यू कैपिटल आ जाएगा। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मुझे बताइए कि आपके पास ये प्रॉफिट का केस है कि लॉस का केस है। आप कैपिटल पहले 10,000 था, उसके बाद आपका कैपिटल 15,000 हो गया, तो ये आपके पास प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? पहले कैपिटल 10,000 था, अब कैपिटल आपके पास 15,000 है, तो ये आपके पास प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट है। है। और ये प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट होगा होगा कितना, प्रॉफिट का फिगर कितना होगा? 5,000 का। 5,000। इसी तरह अगर आपके पास कैपिटल पहले 15,000 है, उसके बाद आपके पास कैपिटल 10,000 हो गया, 15 से 10 कैपिटल की वैल्यू कम होगी, पहले कैपिटल 10,000 15,000 था, फिर वो 10,000 हो गया, तो कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस हुई, कैपिटल कम हुआ, तो आपके पास एक प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और कितना लॉस है? 5,000। 5,000 का। ठीक है, तो ये सिंपल आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इम्पैक्ट होता है कैपिटल पे, कि जब प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, एंड लॉस होगा तो आपका कैपिटल रिड्यूस होगा। अब हमें कुछ ये अकाउंट्स दिए हुए हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके पास प्रॉफिट हैं कि लॉस हैं।
जैसे मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। रेंट अकाउंट, मोस्टली रेंट अकाउंट क्या होता है, ये एक्सपेंस होगा, ये इनकम होगी। आप रेंट पे करते हैं तो मोस्टली रेंट अकाउंट क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है। पोस्टेज अकाउंट, expense, पोस्टेज अकाउंट के आप लेटर्स भिजवा रहे हैं कोरियर के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो जब आप लेटर्स भिजवाते हैं, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये आपके पास एक्सपेंस अकाउंट है। स्टेशनरी अकाउंट, आपके पास ऑफिस में जो स्टेशनरी है, पेंसिल शार्पनर स्केल इरेजर पेपर्स, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है। वेजेस अकाउंट, ठीक है, ये भी आपका खर्चा होता है, आप सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट, तो ये वो कुछ अकाउंट है जो आपको एक्सपेंस अकाउंट है। जैसे टेलीफोन अकाउंट, आप टेलीफोन के बिल दे रहे हैं, आपका एक्सपेंस अकाउंट है। मोटर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, आप इस लिखा ही हुआ है एक्सपेंस अकाउंट है। तो कुछ अकाउंट आपकी इनकम भी होती हैं, ठीक है। जैसे इनमें इनकम क्या हो सकती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन एनुअल जो फी मिलती है, ठीक है, तो ये आपकी इनकम है। इसी तरह आप जो है रेंट रिसीवेबल, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, आपको रॉयल्टी मिल रही है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट, आपको अगर पैसे मिलेंगे तो वो आपके इनकम हैं, और अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो आपके एक्सपेंस हैं। अब एक्सपेंस और इनकम को फर्दर डिटेल में चेक करते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंस इनकम की हमें नेचर देखनी होती है कि आपके पास डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। हमने डिस्कस किया था एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट का मोस्टली बैलेंस क्या होता है, एसेट का मोस्टली बैलेंस डेबिट होता है, और लायबिलिटी एंड कैपिटल का मोस्टली बैलेंस क्रेडिट होता है। इसको छोटी सी टी अकाउंट से भी शो किया गया है कि आपके पास एसेट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनके अकाउंट डेबिट होंगे, जबकि लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट, इनके अकाउंट मोस्टली क्रेडिट होते हैं। तो एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के टी अकाउंट की वैल्यूज डेबिट में आती हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज में टी अकाउंट की वैल्यूज क्रेडिट में आती हैं। अब वन बाय वन कुछ एंट्रीज को चेक करते हैं। रेंट ऑफ 2000 पेड इन कैश, आपने 200 रेंट पे किया। तो जब आपने 200 रेंट पे किया बाय कैश, तो कैश इज योर करंट एसेट, इज योर एसेट। जब आपने रेंट पे किया तो आपका एसेट कैश रिड्यूस हो, asset increase होगा, नहीं नहीं, आपने रेंट पे किया, जब आपने रेंट पे किया तो cash asset, एसेट रिड्यूस होगा, ठीक है। आपके पास 200 पाउंड आपने पे किए हैं, मिले नहीं है, अगर आपको मिलते, पैसे आते, तो एसेट इंक्रीज होता। रेंट ऑफ 2000 इज पेड इन कैश, आपने 200 का रेंट पे किया है, आपके हाथों से पैसे कम हो गए, एसेट रिड्यूस हुआ। और जब एसेट रिड्यूस होता है तो एसेट जब रिड्यूस होगा तो डेबिट credit, होगा कि क्रेडिट होगा, credit होगा, क्रेडिट होगा। एसेट की रूल ये है कि आपके पास एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और जबकि मतलब इनमें से ये जो डेबिट साइड पे जो भी हैं, एसेट है, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनका रूल ये है, ये जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, ये जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और डिक्रीज में क्रेडिट। और यहाँ पे आपके पास जो लिखे हुए रेवेन्यू, प्रॉफिट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब रिड्यूस होगा तो क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। तो अब आपने रेंट पे किया, रेंट आपने 200 पे किया, तो इसके दो स्पेक हैं कि आपके पास एक्सपेंस पे क्या फर्क आएगा, आपके पास एसेट पे क्या फर्क आएगा। जब आपने 200 रेंट पे किया तो आपके पास रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप रेंट पे करेंगे आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है, तो आपके पास रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। गॉट इट। इसकी एक्सप्लेनेशन yes, भी लिखी हुई, द टोटल ऑफ एक्सपेंस रेंट इज इंक्रीज, जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपका रेंट अकाउंट इंक्रीज होगा, और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। और जब आप पेमेंट दे रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं, आपका कैश रिड्यूस हो गया, एसेट जब रिड्यूस होगा तो क्रेडिट होगा। तो जब भी आप रेंट पे करेंगे आप डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट को, रेंट अकाउंट आपके पास डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट आपके पास
क्रेडिट होगा। एक और एंट्री है, मोटर एक्सपेंस ऑफ 355 आर पेड इन चेक। आपने मोटर एक्सपेंस पे किए हैं, ठीक है, आपने थ्रू चेक पेमेंट की है, आपके पास जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, बैंक इज योर एसेट। तो जब आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, मोटर एक्सपेंस आपके पास डेबिट हो जाएगा। एंड आपने बैंक से पेमेंट की, थ्रू चेक पेमेंट की, बैंक आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास जो फंड्स बैंक में रखे हुए हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपके पास बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा। एंड एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करेंगे, मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आपने क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू की है, चेक के थ्रू पेमेंट करने की वजह से आपका बैंक में बैलेंस रिड्यूस होगा, बैंक में जो फंड्स रखे हुए हैं वो रिड्यूस होंगे। तो बैंक इज योर करंट एसेट, बैंक जब रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है, तो आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा एंड मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। अब आपको एंट्री डिफरेंट है। 60 पाउंड कैश इज रिसीव्ड फॉर कमीशन अर्न बाय द बिजनेस। इस अब आपको पैसे मिले हैं, पैसे इस वजह से मिले हैं क्योंकि आपने कमीशन इनकम अर्न की है, बिजनेस ने इनकम अर्न की है, तो पैसे मिले हैं, तो आपके पास कैश इंक्रीज हुआ है। तो जब आपका कैश इंक्रीज हो, एसेट इंक्रीज हो, तो वो डेबिट होता है, तो आपके पास कैश इंक्रीज हुआ है। और जब कैश इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, डेबिट एंट्री होगी। एंड आपको कैश इस वजह से मिला है क्योंकि आपने कमीशन अर्न किया है, कमीशन इज योर इनकम। और ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो रेवेन्यूज होते हैं वो आपके इंक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं, तो कमीशन इनकम इज योर रेवेन्यू, तो आपका कमीशन इनकम इंक्रीज हुआ है, तो आपके पास एंट्री होगी कैश डेबिट, पैसे आपके पास आए, कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे बताइए एक्सपेंस और इनकम में यहाँ तक आपको कोई इशू है? नो सर। कोई इशू नहीं। नो सर। अब देखें, अभी कुछ इंक्रीज हैं जिसमें हमको कोई इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करना है। पेड फॉर पोस्टेज, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है। पेड फॉर पोस्टेज, हमने पोस्टेज के लिए 50 दिए, तो आपके पास ये एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो आपके पास क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक्सपेंस डेबिट होगा, और पैसे रिड्यूस हो रहे हैं, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, ये आपके पास एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस। तो डेबिट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस। और आपने पेमेंट थ्रू चेक दिए तो इस वजह से आपके पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। रिसीव रेंट, रिसीव्ड रेंट इन कैश, आपको पैसे मिले हैं 138, रेंट मिला है, तो ये आपके पास एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। इनकम है। इस दफा के जो पैसे मिले हैं तो इस दफा के पास इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, और जब कैश इस जो एसेट एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा आपके पास। एंड आपके पास इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो आपके पास रेंट इनकम आपके पास क्या हो जाएगी? क्रेडिट। इस दफा आपके पास डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, दोनों चीजें इंक्रीज हुई, नो डिक्रीज टू रिकॉर्ड, आपको डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ। आपको पैसे आए तो कैश इंक्रीज हुआ है, और कैश इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है। आपको इनकम हुई है, रेवेन्यू हुआ है, इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है, तो आपके पास रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। पेड इंश्योरेंस बाय चेक, आपने इंश्योरेंस की 142 पाउंड इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये आपके पास एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? पेड एक्सपेंस। एक्सपेंस है, और आपने पेमेंट थ्रू चेक दिए, तो आपके पास जो बैंक में फंड्स रखे हुए हैं वो आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये जो आपके पास एंट्रीज थी इनके टी अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, टी अकाउंट मैं आपको एक नज़र दोबारा दिखा दूं
कि अगर मैं सबसे पहले जो कैश का टी अकाउंट बनाता हूँ, तो कैश का टी अकाउंट देखेंगे कैश आपके पास इंक्रीज कब हुआ है और डिक्रीज कब हुआ है। पहले एंट्री पेड फॉर पोस्टेज, कैश को मैंने टी अकाउंट में डेबिट पे लिखने चाहिए कि क्रेडिट में लिखने चाहिए? डेबिट पे। नहीं, पेड फॉर पोस्टेज, पैसे गए। कैश डेबिट उस वक्त होगा जब पैसे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ पेड फॉर पोस्टेज, पैसे गए, तो जो 50 है ये टी अकाउंट में पोस्टेज क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे गए हैं, एसेट रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है रिसीव रेंट इन कैश। आपको जब कैश का टी अकाउंट बनाना है तो रिसीव रेंट इन कैश, तो ये कैश अकाउंट में ये डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सर डेबिट में। डेबिट में आएगा, ठीक है। और उसकी अगर हम वैसे ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री करें, जैसे पहली एंट्री है पेड पोस्टेज, इसमें कौन कौन से दो टी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक आपके पास पोस्टेज का टी अकाउंट होगा, दूसरा कैश का टी अकाउंट होगा। पोस्टेज के टी अकाउंट को मैंने कहाँ पे लिखना है, डेबिट में कि क्रेडिट में? कैश को डेबिट में। नहीं, पोस्टेज को। पोस्टेज इस टाइम एक्सपेंस है, क्रेडिट में। डेबिट होगा। पोस्टेज इस टाइम तो मैं 50 को डेबिट में लिखूंगा और कैश अकाउंट को 50 को क्रेडिट में करूंगा। एक एंट्री डेबिट हुई और दूसरी एंट्री क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, तो इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा जब हम टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं? पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। एंड क्रेडिट क्या होगा? बाय चेक लिखा हुआ है, बैंक। बैंक यस क्रेडिट। बैंक। तो बैंक बैंक को आप क्रेडिट क्रेडिट हो कर जाए। देंगे 229, एंड इलेक्ट्रिसिटी 229 डेबिट, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास डेबिट हो जाएगा एंड बैंक 229 क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री रिसीव रेंट इन कैश, आपको कैश रिसीव हुआ, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? रेंट। रेंट रिसीव इनकम। डेबिट होगा। हाँ, कैश डेबिट। कैश डेबिट, गुड, कैश डेबिट होगा। एंड रेंट इनकम है तो रेंट इनकम आपके पास क्रेडिट होगी, तो आपके पास कैश डेबिट होगा 138, कैश आपने डेबिट किया। एंड रेंट इनकम, जो रेंट रिसीव लिखा है रेंट इनकम आपके पास क्रेडिट होगी। रेंट इज इनकम, आपको पैसे मिले हैं तो रेंट इनकम आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। लास्ट एंट्री पेड इंश्योरेंस बाय चेक, इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस इंश्योरेंस, पेड। इंश्योरेंस डेबिट। इंश्योरेंस डेबिट एंड बाय चेक में इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट, ठीक है। बैंक क्रेडिट। गुड, इंश्योरेंस आपके पास 142 डेबिट हो जाएगा एंड बैंक आपके पास जो है क्रेडिट। बैंक में 142 आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? ये सिंपल एक इलस्ट्रेशन थी। उसके बाद हमने ड्राइंग अकाउंट को पहले भी डिस्कस किया था। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट उस वक्त यूज किया जाता है जब बिजनेस में से चीजें विड्रॉ की जाती हैं फॉर प्राइवेट यूज। समटाइम द ओनर विल वांट टू टेक आउट कैश ऑफ द बिजनेस फॉर द प्राइवेट यूज। जब वो बिजनेस में से चीजों को विड्रॉ करता है, कैश को विड्रॉ करता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग अकाउंट। जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है, जब वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके आता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल। जब वो बिजनेस में इन करता है, जब पैसे बिजनेस में इन करता है, जब वो कैश बिजनेस में इन करता है, तो वो आपके पास कैपिटल होता है, ठीक है। और जब आप बिजनेस में से आउट करते हैं, कैश को बिजनेस में से प्राइवेट पर्पस आउट आउट करेंगे, तो ये आपके पास ड्राइंग होगी। तो ड्राइंग अकाउंट की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। इसको हमने बैलेंस शीट में भी किया था कि ड्राइंग अकाउंट की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। आप कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं। मीन सपोज आपने बिजनेस में 15,000 रुपये लगाए हुए हैं, तो आपकी कैपिटल 15,000 है। 1,000 की आपने ड्राइंग कर दी, 1,000 बिजनेस से आपने विड्रॉ कर दी, तो अब आपके पास ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। 15,000 में से 1,000 ड्राइंग को जब हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास फर्दर बिजनेस में कैपिटल रह जाएगा 14,000। तो ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग का इम्पैक्ट क्या होता है, आपके कैपिटल रिड्यूस हो जाता है ड्राइंग की वजह से। तो अगर आप बिजनेस में से ड्राइंग कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो कैश क्रेडिट। और ड्राइंग का इम्पैक्ट कैपिटल पे क्या आता है, ड्राइंग का इम्पैक्ट कैपिटल पे ये आता है, आप इसको जब बैलेंस शीट बनाते हैं, आप ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करते हैं।
अच्छा, आप बिजनेस में से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं और बिजनेस में जो परचेजेस हैं या गुड्स एंड सामान रखा है वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है, द ओनर टेक्स 50 कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर ओन यूज। बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं, बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है। तो जब ओनर ने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है तो आपके पास डेबिट होगा ड्राइंग अकाउंट, डेबिट आपके पास होगा ड्राइंग अकाउंट 50 रुपीज, एंड क्रेडिट होगा आपके पास कैश अकाउंट 50 रुपीज, 50 पाउंड। ठीक है, तो जब आप बिजनेस में विड्रॉ कैश करेंगे तो आपका ड्राइंग डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस में से गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, ऑनर टेक्स 400 पाउंड्स ऑफ गुड्स आउट ऑफ द बिजनेस। अब आपने बिजनेस में से पैसे नहीं निकाले बल्कि आपने बिजनेस में से गुड्स निकाल दी, तो इस सूरत में आपके पास डेबिट होगा ड्राइंग एंड क्रेडिट होगा परचेजेस अकाउंट में। आपके जो परचेजेस हैं वो आप लेके गए हैं तो आपके पास ड्राइंग डेबिट हो जाएगा एंड आपके पास परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। डिफरेंस समझ में आया? अगर आप पैसे बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस से परचेजेस को गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग डेबिट होगा एंड परचेजेस क्रेडिट होगा। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट में कोई इशू? नो सर। ठीक है, आज की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको पढ़ दें तो आपको चैप्टर नंबर 4 आज ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, साथ साथ आप मुझे रिस्पॉन्ड करते रहें। 4.1 इंटर द ट्रांजैक्शन कंप्लीटिंग द डबल एंट्री। ठीक है, आपने डबल एंट्रीज को बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 इन द बैंक। आपने बिजनेस शुरू किया, 10,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किए। कैपिटल डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट। बैंक में आपने विड्रॉ किए हैं, बैंक में आपने डिपॉजिट किए हैं 10,000 पाउंड, तो डेबिट क्या होगा? बैंक बैंक डेबिट होगा। कैपिटल डेबिट क्या होगा? होगा। बैंक डेबिट होगा एंड सर क्रेडिट क्या होगा? सर बैंक बैंक डेबिट होगा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल। गुड। जब आप बिजनेस में पैसे लेके आएंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और ये आप बिजनेस से पैसे लेके जाएंगे, आउट करेंगे, तो आपके पास ड्रॉइंग डेबिट होगा। परचेज गुड्स, आपने परचेज किए हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने परचेज और किए, ये गुड्स फर्स्ट खरीदे हैं, से नहीं होगी। लेकिन जी बेटा कुछ पूछे? फर्स्ट एंट्री में स्टार्ट बिजनेस किया है, जी मैं कह रही हूँ फर्स्ट एंट्री में हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो हमने इन्वेस्ट किया ना पैसे, बिल्कुल, इन्वेस्ट किया है। कैपिटल डेबिट नहीं होगा? कैपिटल डेबिट जी, कैपिटल नहीं, बैंक कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल तो बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे इसके टी काउंट देखें, यहाँ पे कैपिटल जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। आपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपका कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और आप बिजनेस में पैसे लेके आए, बैंक में पैसे ओके, लेके आए, बैंक इज योर एसेट, और जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो जब आप बिजनेस शुरू करेंगे आपके पास बैंक में पैसे आए, बैंक इज योर एसेट, एसेट जब इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लेके आए, तो जब बिजनेस में आप कैपिटल लेके आए आपको कैपिटल इंक्रीज हुआ है, और जब कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री होगी नंबर 1, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदी हैं, लेकिन आपने उधार पे खरीदी है। तो आपने गुड्स खरीदी, आपके पास स्टॉक ज्यादा हुआ, स्टॉक इज योर एसेट। जब स्टॉक ज्यादा होगा तो आपके पास डेबिट क्या होगा? परचेजेस डेबिट, परचेजेस परचेज। डेबिट होगा। और ये आपने उधार पे अका, खरीदी, ऑन क्रेडिट मीन उधार पे। जब अकाउंट, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। अकाउंट्स पेबल अकाउंट पेबल होता डी है जेम्स क्रेडिट, डेबिट। या सिंपल डी जेम्स भी लिख सकते हैं क्रेडिट। तो परचेजेस आपके पास डेबिट होगा 290, एंड डी जेम्स क्रेडिट होगा, या अकाउंट पेबल डी जेम्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। बोर्ड फिक्सचर एंड फिटिंग, आपने फिक्सचर एंड फिटिंग खरीदी है बाय पेइंग चेक। आपने फिक्सचर एंड फिटिंग खरीदे हैं
और जो आपने पेमेंट दी है वो थ्रू चेक दी है। तो फिक्सचर इन फिटिंग इज योर एसेट। तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। डेबिट होगा। एंड आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में फंड रिड्यूस हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट। यस, बैंक क्रेडिट। गुड। हो जाएगा। सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सॉल्व किया है तो गुड रिड्यूस हुआ है। और फॉर कैश, आपने गुड्स सॉल्व किए हैं और ये पेमेंट हुई है आपको कैश के थ्रू हुई है। तो सॉल्व गुड्स डेबिट क्या होगा? कैश डेबिट और सेल्स रेवेन्यू सेल्स क्रेडिट। गुड। कैश डेबिट होगा एंड सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट गो सेल्स रेवेन्यू कैश डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, आपने सामान सेल किया तो सोल्ड बिल आई। सोल्ड गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट को, सॉल्व गुड को हम सिंपल अकाउंट लिखेंगे सेल्स क्रेडिट। सॉल्व गुड की जगह हम सिंपल लिखेंगे सेल्स क्रेडिट। बोर्ड गुड ऑन क्रेडिट, अब आपने गुड्स खरीदी लेकिन ऑन क्रेडिट पे खरीदी। बोर्ड गुड्स, आपने गुड्स खरीदी हैं लेकिन आपने उधार पे खरीदी हैं। ठीक है, तो जब आप उधार पे खरीदेंगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो बोर्ड गुड्स क्या डेबिट क्रेडिट होगा क्या क्रेडिट होगा? गुड डेबिट हो जाएगा। परचेज गुड डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। गुड्स डेबिट हाँ, परचेजेस डेबिट होगा। गुड्स को क्रेडिट। लिखेंगे, यहाँ पे याद रखना ये है, अकाउंट पे जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम लिखेंगे परचेजेस और जब हम गुड्स को सॉल्व करेंगे तो हम डेबिट उसको अकाउंट यूज हमारे करेंगे। पास गुड्स है। हमारे समझ में, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम अकाउंट यूज करेंगे परचेजेस और जब हम गुड्स यस। सॉल्व करेंगे तो हम अकाउंट यूज करेंगे सेल्स। ठीक है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने गुड्स खरीदी उधार पे, तो डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? सोल्ड गुड्स परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल यस सी मोंटी क्रेडिट। क्रेडिट। पेड रेंट, पेड रेंट अभी हमने यस एक्सपेंस को डिस्कस किया। पेड रेंट बाय कैश, आपने रेंट पे किया है, पेमेंट आपने कैश के थ्रू की है। कैश इज योर एसेट, एसेट रिड्यूस हुआ है, एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है। रेंट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो क्या क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? पेड रेंट रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। क्रेडिट। बॉट स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी खरीदी है पेइंग बाय कैश, तो स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी डेबिट एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड सर क्रेडिट क्या स्टेशनरी होगा? होता कैश क्या है? क्रेडिट कैश क्रेडिट। गुड रिटर्न टू डी जेम्स, अब डी जेम्स कौन है? डी जेम्स से आपने सेकंड को परचेज किया था, आपने सेकंड को डी जेम्स से गुड परचेज की थी, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो गुड आपके हाथों से जा रही है, आउट हो रही है। ठीक है, और जब आपने इससे उधार पे खरीदा था डी जेम से, अब आप उसको जब उसका सामान रिटर्न कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। डेबिट। ठीक है, तो और सामान आपके हाथ से जा रहे हैं, सामान रिड्यूस हो रहा है, गुड्स रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो गुड रिड्यूस हो तो क्रेडिट होती है। लेकिन वर्ड आपने यहाँ पे यूज करना है कि इन हुआ कि आउट हुआ, आपका सामान आपके हाथ से जा रहा है, गुड्स रिटर्न की तो रिटर्न आउटवर्ड्स है। ठीक है, अब आप बताइए डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट्स पेबल डेबिट और गुड्स रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल गुड्स रिटर्न क्रेडिट। डेबिट एंड रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट या उसको हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट पेबल डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट या परचेज रिटर्न क्रेडिट। रिसीव रेंट, रेंट रिसीव हुआ है बाय चेक। ठीक है, आपने के पास जो स्पेस था उसको आपको रेंट पे दिया, आपको पैसे मिले, तो आपके पास डेबिट क्या होगा? कैश डेबिट एंड रेंट यस इनकम क्रेडिट। ठीक है, मैं आपको एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसके फर्दर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सर आईडी सेंड कीजिएगा लिंक नहीं। जी बेटा। सर आईडी सेंड कर दीजिए। जी जी, मैं भी।
Okay, let's continue. Number 23. Sold goods on credit. आपने गुड सॉल्व की हैं क्रेडिट पे जी क्रॉस के, तो अब आपको पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे आपको बाद में मिलेंगे, इन फ्यूचर में मिलेंगे। तो जब आप गुड सॉल्व करते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो ये आपके पास एसेट है, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और गुड गुड सोल्ड क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट, ठीक है, ये याद रखें। जब गुड परचेज करेंगे तो परचेजेस का अकाउंट यूज करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो सेल्स का। के बाद इसमें ये होगा आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जी क्रॉस डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। बोर्ड are when paying by check, when purchase की, when is a fixed asset, when purchase की, paid by check। डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? आपने when purchase की, when इंक्रीज हुई, बैंक में जो पैसे रखे हुए वो रिड्यूस हो गए। Van debit When or bank credit. बैंक क्रेडिट। बैंक डेबिट होगा या when डेबिट होगा? Van. when डेबिट एंड बैंक when डेबिट when डेबिट paid बैंक month क्रेडिट। good when debit and bank credit। नंबर 30 paid month wage। आपने इस महीने का जो है वेजेस दी हैं 360, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? Paid wages debit or cash credit. वेजेस एक्सपेंस डेबिट। कैश क्रेडिट। अच्छा, ये तो मंथ वेज है ना इस महीने की। अगर इसमें लिखा होता कि नेक्स्ट मंथ वेज या एडवांस की होती, तो वो फिर वेजेस होती या कुछ और होता? अगर लिखा होता कि प्रीपेड। एडवांस वेजेस, प्रीपेड वेजेस, मंथ वेज इस महीने की है तो वेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। लेकिन अगर इसमें लिखा होता कि एडवांस वेजेस, तो वो होता प्रीपेड वेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। प्रोप्राइटर टुक कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बिजनेस से 80 पाउंड विड्रॉ किए, ठीक है, तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। Write up the following transaction in the book of periods March 2008। First, started business। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, started business with cash। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसे लेके आए, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? Cash debit, capital credit. कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। Credit. Bought goods on credit। गुड्स आपने परचेज की हैं ऑन क्रेडिट पे। आपने बॉट किया है, गुड परचेज गुड्स की हैं ऑन क्रेडिट पे। Purchase debit, परचेजेस अकाउंट डेबिट। accounts payable credit. डेबिट, Accounts payable credit. अकाउंट पेबल डब्ल्यू यंग क्रेडिट। पेड रेंट, रेंट पे किया है बाय कैश, पैसे दिए हैं, पेड रेंट, तो क्या डेबिट होगा? Rent expense debit, रेंट cash एक्सपेंस credit. डेबिट। रेंट एक्सपेंस डेबिट, पैसे आपके हाथों से रिड्यूस हो गए, कैश रिड्यूस हो गए, कैश इज एसेट और कैश क्रेडिट। Credit. पेड 6,000 of the cash of the business into bank account। बिजनेस में जो पैसे आपके हाथों में 6,000 पाउंड रखे हुए थे, उसको आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में जो आपको बैलेंस है वो ज्यादा हो गया। बैंक इज योर एसेट, तो हाथों में जो बैलेंस है जो कैश है वो रिड्यूस हो गया, कैश भी आपका एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हुआ है और दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है। कौन सा वाला एसेट इंक्रीज हुआ है? कैश इंक्रीज हुआ है कि Bank. बैंक इंक्रीज हुआ है? कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है? बैंक। Bank. और हाथों में जो पैसे रखे हुए वो रिड्यूस हो गए, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? Bank. बैंक डेबिट
cash credit. कैश क्रेडिट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने सामान सेल किया, स्टॉक सेल किया ऑन क्रेडिट, उधार पे. पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे बाद में मिलेंगे, रिसीव होंगे बाद में. Account receivable debit or अकाउंट sales revenue credit. एंड Account receivable अकाउंट से debit. डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. नंबर 7, बोर्ड स्टेशनरी. स्टेशनरी परचेज किए बाय पेइंग चेक. Purchase stationery debit. Bank स्टेशनरी credit. डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, Bank credit. बैंक क्रेडिट. कैश सेल. आपने सेल किए, पैसे आप उसी वक्त मिल गए. कैश सेल. Cash sales. कैश डेबिट, Sales. सेल्स क्रेडिट. गुड कैश डेबिट, सेल क्रेडिट. गुड रिटर्न टू अस. गुड रिटर्न टू अस, सॉरी बाय अस. गुड रिटर्न बाय अस टू डब्ल्यू यंग. तो डब्ल्यू यंग को देख लेते हैं. डब्ल्यू यंग साहब ने क्या किया था, सामान खरीदा था. 2 मार्च को आपने डब्ल्यू यंग से उधार पे सामान खरीदा था 420 का. उसमें था 54 का सामान, उसको रिटर्न कर रहे हैं. आपने उधार भी लिया था, तो जब आप सामान उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. लायबिलिटी जब रिड्यूस हो तो डेबिट होती है. तो आपने उनको सामान खरीदा था, सामान अभी आपके इन हुआ कि आउट हुआ. रिटर्न बाय अस, हम उसको सामान दे रहे हैं, सामान आउट हो गया, तो एसेट आउट हो गया, एसेट रिड्यूस हुआ. ठीक है, एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा. Accounts pay. Accounts payable debit or goods return credit. Goods return credit. अकाउंट पेबल डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा. Goods परचेजेस return. रिटर्न. परचेसेस रिटर्न क्रेडिट होगा. या इसको हम परचेस रिटर्न को एक और नाम देंगे तो वो क्या हो सकता है. परचेस रिटर्न का एक और नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स. आउट हुआ है, सामान आपके हाथ से गया है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स. सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट. उधार पे सामान खरीदा है, सॉरी सेल किया है, तो उधार पे सामान जो सेल किया है, पैसे अभी नहीं मिले. ऑन क्रेडिट, पैसे बाद में मिलेंगे, पैसे बाद में रिसीव होंगे. Account अकाउंट receivable debit. गुड. अकाउंट Sales good. जे आर बाय डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. पेड फॉर रिपेयर्स टू द बिल्डिंग. ठीक है, ये न्यू ट्रांजैक्शन है. रिपेयर्स टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई और 78 कैश आपने दिया. तो पैसे आपने दिए, पैसे कम हो गए, कैश रिड्यूस हुआ, एसेट रिड्यूस हुआ. एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है. डेबिट क्या होगा, रिपेयर्स टू द बिल्डिंग. Repair to रिपेयरिंग building. अकाउंट. रिपेयर अकाउंट या रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट. दी हैंडबैग रिटर्न गुड्स टू अस. हमारे पास सामान वापसी आए हैं, तो इसमें आपके पास देखें डेबिट क्या होगा, क्या. रिटर्न अकाउंट डेबिट. Return goods debit or accounts payable credit. डी Account हैंडबैग रिटर्न receivable गुड्स टू credit. अस. उसे हमें सामान वापसी कर दिया, हमारे पास सामान वापसी आ गया. तो हम पहले डी हैंडबैग को देख लेते हैं कौन था, क्या किया था हमने इसके साथ. इसके 5 को हमने इसको सामान सेल किया था, तो इससे हमें हमारा सामान वापसी कर दिया, सामान इन हो गया, सामान वापसी आ गया. रिटर्न इनवर्ड्स या Yes. सेल्स रिटर्न, तो हम सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स. तो उससे हमें हमारा सामान वापसी कर दिया, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट या सेल्स रिटर्न डेबिट. एंड क्रेडिट क्या होगा, Account receivable credit. Account receivable. क्रेडिट. पेड डब्ल्यू यंग बाय चेक. हम डब्ल्यू यंग को पैसे दे रहे हैं बाय चेक. क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इससे उधार लिया था. ठीक है, तो हम इसको पैसे दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है. तो यहाँ पे आपका डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा. हम उधार वापसी कर रहे हैं, जब उधार रिटर्न करेंगे लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है. Account
payable debit or bank Account credit. payable debit and bank credit. Credit. गुड. अकाउंट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. कैश परचेजेस, आपने सामान खरीदा, पेमेंट आपने डायरेक्ट दे दी, पैसे आपने दे दिए, आपके पास कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया. Purchase debit cash credit. गुड. बोर्ड वैन पेइंग बाय चेक, आपने वैन खरीदी और पेमेंट आपने थ्रू चेक दी है. बोर्ड वैन Bank पेइंग बाय चेक. van debit bank credit. वैन डेबिट एंड बैंक अकाउंट Bank credit. क्रेडिट, बैंक में से पैसे कम हो गए, बैंक क्रेडिट. पेड मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस आपने पे किए कैश के थ्रू. Paid motor. मोटर एक्सपेंस मोटर डेबिट, क्रेडिट, मोटर एक्सपेंस डेबिट एंड Cash कैश credit. क्रेडिट, बोर्ड फिक्सचर ऑन क्रेडिट. फिक्सचर खरीदा, फिक्सचर फिक्स एसेट है, फिक्सचर खरीदा, लेकिन किससे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है, डी कॉल से. डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? Fixture debit. Purchase fixture debit. फिक्सचर Accounts डेबिट payable. एंड Accounts payable credit. अकाउंट पेबल, डी कॉल Credit. ठीक है. 4.3a, prepare the double entries, not the T account for the following transaction using the डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट. अगेन आपने बताने कि अकाउंट नेम डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा. सिंपल. स्टार्टेड बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू किया, 5,000 इन कैश, बैंक एंड 1,000 इन कैश. तो डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? बिजनेस शुरू किया, बैंक में भी पैसे रखवाए हैं और कैश भी लेके आए हैं. बैंक भी इंक्रीज हुआ है, कैश भी इंक्रीज हुआ है. बैंक और Sir, कैश दोनों एसेट है. एसेट yes, इंक्रीज हो तो डेबिट होता है. debit. सर कैश और बैंक को प्लस करके डेबिट कर देंगे और प्लस कैपिटल नहीं को करेंगे, क्रेडिट. इंडिविजुअल लिखेंगे. बैंक भी डेबिट और कैश भी क्रेडिट, ये दोनों दो डेबिट हो जाएंगे. बैंक डेबिट एंड कैश डेबिट, यस. ये दोनों डेबिट हो जाएंगे. और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल. कैपिटल की कैपिटल. वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल. इन दोनों को कैपिटल के लिए दोनों को प्लस सर करेंगे, कैपिटल आ जाएगा 6. यस. ठीक है. तो आपके पास क्या हो जाएगा? बैंक भी आपके पास डेबिट हो जाएगा, 6. आपके पास यस. कैश भी कैश भी. डेबिट हो जाएगा और दोनों का टोटल कैपिटल अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा. यस. और स्टेशनरी, अरे परसेंटेज समझ में आई कि नहीं है? अगर नहीं आई तो मुझे बता दें. सर समझ आ गई. आपने बैंक और कैश दोनों को प्लस करना है, इनका जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा. यस सर. बोर्ड स्टेशनरी बाय चेक, आपने स्टेशनरी खरीदी और आपने जो पेमेंट दी है वो चेक के थ्रू दी है. बैंक को. यस. डेबिट क्या होगा? परचेज स्टेशनरी. स्टेशनरी डेबिट. परचेज स्टेशनरी डेबिट. बैंक क्रेडिट. गुड. स्टेशनरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी स्मार्ट. बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स परचेजेस डेबिट, डेबिट अकाउंट. अकाउंट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट. डी स्मार्ट क्रेडिट. सोल्ड गुड फॉर कैश. सोल्ड गुड कैश डेबिट. गुड कैश डेबिट. डेबिट, सेल्स रेवेन्यू. कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. रेवेन्यू क्रेडिट. पेड इंश्योरेंस बाय कैश. पेड इंश्योरेंस बाय कैश, आपने इंश्योरेंस दी है बाय कैश. पेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट. ठीक है. इसको डेबिट में क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस Yes. डेबिट एंड कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट. बोर्ड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर इज योर फिक्स एसेट. बोर्ड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, कंप्यूटर खरीदा है लेकिन उधार पे खरीदा है. परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट. परचेज डेबिट नहीं होगा. कंप्यूटर खरीदा है, फिक्स एसेट खरीदा है,
कंप्यूटर डेबिट इन अकाउंट पेबल जे Yes. और क्रेडिट। Credit. Yes, sir. जब आपके पास गुड्स लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा, जैसे हमें लिखा हुआ है गुड्स लिखा हुआ है, बोर्ड गुड्स, जब गुड्स लिखा हुआ देन आप लिखेंगे परचेजेस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड कंप्यूटर, फिक्स Yes. एसेट का नाम दिया हुआ है। तो जब आपको फिक्स एसेट का नाम दिया होगा तो आप लिखेंगे Yes. कंप्यूटर डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन ओनली गुड्स लिखा होता देन आप लिखते परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, expenses by check, Expense debit. good, Bank credit. good, sold goods, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स लिखा हुआ है, sold goods on credit, Goods. sold goods on credit, Account receivable. good, account receivable debit, Account receivable debit or sales revenue credit. sales credit, account receivable, Sales revenue credit. account receivable C begins debit and sales credit, return goods to E-Smart, return goods आपने किए E-Smart को सामान वापसी किया है, ठीक है। मीन देख लें टी स्मार्ट से आपने क्या किया था, टी स्मार्ट से आपने थर्ड को सामान खरीदा था, अब आप उधार भी लिए था, अब आप उसको सामान रिटर्न कर रहे हैं, Yes. तो उधार कम हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। So क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट? account रिटर्न गुड्स, account जी, accounts payable debit or अकाउंट return goods पेबल टी credit. स्मार्ट डेबिट, Return goods credit. और क्रेडिट क्या होगा, सामान आउट हो गया, Ret आपने सामान रिटर्न yes. कर दिया, Return goods credit. जो सब परचेज में सामान खरीदा था वो आपने वापसी कर दिया, तो ये क्रेडिट क्या Yes. होगा। Return goods. उसको आप परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, उसको आप रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं, आउट हुआ है ना, तो परचेज रिटर्न भी Yes. कह सकते हैं एंड रिटर्न आउटवर्ड। सो अकाउंट पेबल टी स्मार्ट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट या परचेज रिटर्न क्रेडिट, पेड Yes, sir. वेजेस बाय कैश, Paid wages debit. Wages expense debit. वेजेस Cash credit. डेबिट एंड कैश क्रेडिट, Credit. पेड रेंट Rent बाय expense चेक, debit. Bank credit. देखिए पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, रिसीव चेक, चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम सी बिगिन, सी बिगिन कौन था, सी बिगिन को आपने नंबर 10 को सामान उधार पे सेल किया था, उसने उस वक्त पैसे नहीं दिए थे, पैसे बाद में नहीं दे, अब वो आपको पैसे दे रहा है। Bank debit. और Sales revenue credit. पैसे मिलने दे, अकाउंट रिसीवेबल था, तो अकाउंट Yes. रिसीवेबल सी बिगिन क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे बैंक डेबिट होने चाहिए। Yes. हमने ये देखा था, हमने ये रूल बनाया था कि जब हमें चेक मिलेगा, जब तक उसको हम Yes, बैंक sir. में डिपॉजिट नहीं करेंगे उसको हम कैश कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक कंसिडर होगा। लेकिन हम किसी को चेक Bank. देंगे तो हम उसको डायरेक्ट बैंक ही सपोज करेंगे, तो इस वक्त हमें रिसीव चेक हुआ है लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसको हम चेक नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम क्या लिखेंगे, Account receivable. कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे मिले हैं, Yeah. चेक मिला है, अभी बैंक में जमा नहीं हुआ, तो कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल, Account receivable credit. पेड जे हुड बाय चेक, अभी हम दे रहे हैं चेक के थ्रू जे हुड को, जे हुड कौन है, नंबर 7 जिससे को हमने कंप्यूटर इससे खरीदे थे. कंप्यूटर परचेज किया था, Yes. नंबर 7 को हमने इससे कंप्यूटर परचेज किया था, उधार पे परचेज किया था, अब हम उसको पेमेंट देने जा रहे हैं, पहले उधार पे परचेज किया था, उसको लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है, ठीक है।
अब बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? Accounts payable credit, bank debit. अकाउंट पेबल Accounts डेबिट, payable debit or अकाउंट bank पेबल credit. डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. Credit. कोड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, स्टेशनरी खरीदी उधार पे. About stationery debit. Accounts payable credit. कोड स्टेशनरी डेबिट क्या होगा? About stationery. स्टेशनरी डेबिट, अकाउंट डेबिट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और स्टेशनरी डेबिट एंड अकाउंट पेबल, Uh, credit. क्रेडिट. अकाउंट पेबल न्यूज लिमिटेड क्रेडिट. सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट. सॉल्व में आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक करें, सोच समझ के बताइए. सॉल्व गुड्स ऑन क्रेडिट. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, Accounts सेल्स payable क्रेडिट. debit. गुड. Sales credit. न्यूज लिमिटेड बाय चेक. न्यूज लिमिटेड कौन है, उसे हमने क्या किया था, पहले वो देख लें. न्यूज लिमिटेड कौन है? न्यूज लिमिटेड से हमने स्टेशनरी परचेस की थी. अब आप उसको जब स्टेशनरी परचेस की तो उधार पे उस वक्त लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी. अभी आप उसको पेमेंट दे रहे हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? Accounts payable debit. Bank credit. गुड. Accounts payable debit. गुड. अकाउंट पेबल डेबिट एंड बैंक. Bank credit. Credit. देन है 4.4. 4.4 तक ही हमें करना है, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. टारगेट ये होगा वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और जो सैटरडे का Sir, दिन होगा. जी बेटा बोलें. sir, poster format करवा दें. सॉरी मैं समझा नहीं. Sir, एक poster format करवा दें. मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा लाउडली बोलें. Sir, आवाज नहीं. मुझे आपकी आवाज से Sir, क्लियर. एक क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट से करवा दें. टेक्स्ट कर दें, मुझे समझ सुनाई नहीं दे रहा. सर, एक क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट से करवा दें. आज टी अकाउंट के फॉर्मेट्स बना के ऐसे कह रहे हैं. यस. ओके. यस. ठीक है समझ गया. कि कल जो है मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें टी अकाउंट फॉर्मेट के साथ उसको मतलब क्लोज करने के साथ कैरी डाउन बैट ब्रॉट डाउन, ये कह रहे हैं ना. यस. ओके इंशाल्लाह. यस सर. ठीक है चलें, कल मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन लेके उसके टी अकाउंट को ओपनिंग करवा के इसके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करवा ताकि आपके टी अकाउंट की प्रैक्टिस हो जाए. इंशाल्लाह कल ये क्वेश्चन करवा दूंगा. और सैटरडे का दिन जो मैंने रखा हुआ है, आपको आईसीएमई के पास पेपर में जो जो प्रॉब्लम्स हों वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें. तो सैटरडे को ओनली इन ओनली आईसीएमई के पास पेपर करेंगे, ठीक है, जो हम कर चुके होंगे. जैसे जर्नल इंक्रीज है, टी अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, और बैंक रिकंसिलिएशन के जो जो क्वेश्चन आपको जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं वो भी सैटरडे को कर लेंगे. और थर्सडे और फ्राइडे का दिन ओनली ट्रांसपोर्ट के लिए होगा. और कल इंशाल्लाह मैं आपको टी अकाउंट भी प्रॉपर्ली सॉल्व करने से काम करूँगा. Then 4.4. Start a business with cash. यस सर. Start a business with cash 11,000 bank and 1,600 cash. कैश डेबिट Good. बैंक कैश. Yes, so bank बैंक on कैश capital. डेबिट. कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी? 12,600. Good. 12,600 credit. Bought goods on credit from Bix 830, D Martin 610, and P Lot 590. गुड्स अकाउंट डेबिट परचेज डेबिट. Purchases debit. Good. कितना purchases debit होगा? अकाउंट्स पेबल तो क्या क्रेडिट. करेंगे, 830, 610 और 590 को प्लस कर देंगे. और क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट्स पेबल. अकाउंट पेबल. 3 अकाउंट पेबल आएंगे. अकाउंट पेबल जेबिक्स क्रेडिट, अकाउंट पेबल डी मार्टिन क्रेडिट एंड अकाउंट पेबल पी लोड क्रेडिट. परचेसेस एक ही वैल्यू आएगी, तीनों को प्लस कर देंगे. परचेसेस डेबिट. क्रेडिट में यस 3 सर. वैल्यू आएंगी. तीनों का प्लस.
अकाउंट पेपर जे बिग्स, अकाउंट पेपर डी मार्टिन एंड अकाउंट पेपर पी लोड, तीनों को सेपरेट क्रेडिट करेंगे. गॉट इट? व्हाट गुड फॉर Yes, sir. For goods Purchases account purchased, debit, cash credit. cash credit. debit and cash credit. Good. Paid rent in cash. Rent expense debit, cash Rent credit. expense debit, cash credit. Good. Bought stationery, paying by check. Purchases account debit, cash, bank credit. नहीं, bought stationery. Stationery debit, bank credit. Stationery account debit, Stationery account debit and bank credit. Sold bank goods credit. on credit. T-Toy, B Hogan and K Fletcher. तीन लोगों से आपने सामान Sale, खरीदा है उधार पे, क्रेडिट पे. तो डेबिट क्या होगा पहले ये बताइए. सर बेचा है. हाँ, सॉल्व किया है, ठीक है. सॉल्व गुड्स, सॉरी. Yes sir. डेबिट क्या होगा? sales account debit, सेल अकाउंट क्या होगा? Sales sales debit, नहीं, सेल तो क्रेडिट नहीं होगा. ओ, डेबिट नहीं होगा, सेल क्रेडिट होगा. sales credit होगा. Account और receivable तीन debit होगा. तीनों का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे. अकाउंट रिसीवेबल टी टू डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल हॉगन डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल के फ्लेक्चर डेबिट, और इन तीनों की जो वैल्यू होगी सेल्स क्रेडिट हो जाएगा. पेड Yes, sir. वेजेस इन कैश. wages expense debit, cash credit. वी रिटर्न गुड्स टू डी मार्टिन. तो समझ के बताइएगा, ठीक है. वी रिटर्न, हमने सामान खरीदा था डी मार्टिन से, हमने सामान डी मार्टिन को वापसी कर दिया. हमने डी मार्टिन से उधार पे सामान लिया था, उस वक्त Account payable debit, गुड. अकाउंट पेपर डी मार्टिन डेबिट. Return goods credit. परचेज रिटर्न क्रेडिट, या परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? Outwards. रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट. गुड. Yes. पेड रेंट इन कैश. Rent expense debit, cash credit. वी ऑर्गन रिटर्न गुड टू अस. Return टू goods. अस. Sir, हमें सामान वापसी कर दिया, सर क्रेडिट पे लिया था. उधार पे लिया था. Yes. Accounts payable debit, नहीं return नहीं, purchase return. हम रिटर्न टू अर्स मतलब हमने सामान सेल किया था टू अर्स, हमें हमारा सामान वापस मिल गया. हमने जो सामान सेल किया था वो हमें वापस मिल गया. हमें हमने Account जो receivable सामान सेल debit. किया था तो उस वक्त हमें पैसे मिलने थे. अब वो हमें सामान वापसी Yes. कर रहे हैं तो पैसे अब उतने नहीं मिलेंगे. Account receivable debit, return purchase return credit. नहीं, परचेज तो है ही नहीं, ये सेल्स रिटर्न है. return goods सेल्स रिटर्न, Sold Debit. returns. सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्स है. अब बताइए रिटर्न इनवर्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? debit होगा. और क्रेडिट क्या होगा? Debit होगा. क्रेडिट क्या होगा? Account receivable गुड गुड. सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, इसको हम रिटर्न इनवर्स भी कह सकते हैं. रिटर्न इनवर्स डेबिट होगा एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा. गुड्स आपके पास एसेट है, जब वो इंक्रीज हो तो डेबिट होता है. अभी रिटर्न टू अस, सामान हमारे पास वापस आया है तो ये एसेट Yes, इंक्रीज sir. हुआ. मीन सेल्स रिटर्न डेबिट या रिटर्न इनवर्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. तो ऑल गुड टू क्रेडिट. अब आपने डिफरेंट लोगों को सामान सेल किया है, टीली को, एफ शार्प को और जी रे को. तो ऑल गुड्स ऑन क्रेडिट. Account receivable debit, अकाउंट sales पेपर revenue सबको credit. वन बाय वन करेंगे. अकाउंट Yes. पेपर टीली डेबिट, एफ शार्प डेबिट एंड जी रे डेबिट. अब क्रेडिट क्या होगा? Sales revenue. सेल्स क्रेडिट, तीनों का टोटल. पेड रेट्स, रेट्स रेंट होता है, किराया होता है. रेट्स रेंट. बाय Rate expense. rent expense debit bank credit
rates debit and bank credit. Paid credit, insurance, paid insurance, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट paid rent, rent expense debit, bank credit, bought when on credit, about वैन अकाउंट डेबिट when अकाउंट accounts payable पेबल credit, क्रेडिट good. Paid motor expense, motor expense debit, cash credit, paid wages in cash, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट received part of amount owing from a fletcher by check, received, received हुआ है और by check हुआ है. अकाउंट डेबिट हम्म बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो फ्लेक्चर से आपको पैसे मिलने थे, आपने इसको सामान सेल किया था, पैसे मिलने थे, अकाउंट रिसीवेबल था ये आपका. तो अब उसमें से वो कुछ पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है बाय चेक, और ये पैसे भी आपने बैंक में जमा नहीं किए. बैंक अकाउंट डेबिट cash debit, क्योंकि भाई आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. कैश डेबिट, कैश डेबिट अकाउंट yes, cash debit, रिसीवेबल क्रेडिट गुड. कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एफ फ्लेक्चर क्रेडिट. कैश डेबिट yes, अकाउंट रिसीवेबल. रिसीवेबल credit, अगर पेमेंट में प्रॉब्लम हो तो आप उसको ऐसे भी समझे, जब रिसीव लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल होगा, और पेड है तो अकाउंट पेबल होगा. रिसीव yes, sir. रिफंड ऑफ बिजनेस रेट्स, बिजनेस रेट्स जो बिजनेस का आपने जो टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिला है. ठीक है. अभी फर्स्ट टाइम एंट्री आई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जब एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, और जब एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है. उस वक्त आपने रेट्स पे किया था, टैक्स पे किया था. ठीक है. तो रेट्स डेबिट हुआ था एंड बैंक क्रेडिट हुआ था. अब वो कुछ रिफंड हो गया, आपने ज्यादा पे कर दिए था, रिफंड हो गया तो उन्होंने आपको थ्रू चेक पेमेंट दी है, वापसी किया है. तो इस दफा आपके पास एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है, ये फर्स्ट टाइम एंट्री आई है अभी तक. एक्सपेंस जब इंक्रीज Yes, होता है तो डेबिट होगा, और जब एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो क्रेडिट होगा. इस दफा एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है तो रेट्स क्रेडिट हो जाएगा, एंड आपको पैसे बाय चेक मिले हैं, इसको आपने बैंक में भी डिपॉजिट नहीं किया तो कैश डेबिट हो जाएगा. नंबर 16 को account, और नंबर 28 को देखें. नंबर 16 में आपने रेंट पे किया था, टैक्स पे किया था, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी ऑफिस है, उसका आपने टैक्स पे किया था, रेट्स पे किया था, तो रेट्स डेबिट हुआ था एंड बैंक क्रेडिट हुआ था. नंबर 28 में ये आपको रिफंड हो गया, आपने ज्यादा पे कर दिया था तो अब आपको रिफंड हो गया, तो एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, तो आपके पास कैश डेबिट हो गया एंड रेट्स क्रेडिट हुआ. यहाँ पे कोई इशू है नंबर 16 और नंबर 28 में? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे नंबर 16 एंड नंबर yes, 28 को. no, sir, तो भी एक्सप्लेन कर दें, no, sir, एक्सप्लेन करें. 16 में क्या हुआ और 28 में क्या हुआ? account receivable debit, नहीं, 16 में क्या हुआ और 28 में क्या हुआ? account नहीं बिजनेस रेंट हमने पे किया था 16 में जी जी. चेक के जरिए हमने रेंट पे किया हुआ था 16 में, rate तो वो expense हमने debit, ज्यादा पे कर दिया था. rate expense 28 debit में हुआ वो था cash, उन्होंने हमें वापस कर दिया. आपने 16 में रेट पे किया था और 28 में आपने ज्यादा पे यस कर दिया, yes, तो आपको रिफंड हो गया, एक्सपेंस आपको रिड्यूस हो गया, कैश डेबिट हुआ एंड रेट्स क्रेडिट हुआ. नंबर 28 पेड बाय चेक. अभी मैंने कहा था जब रिसीव हो तो अकाउंट रिसीवेबल होगा, अब पेड है तो मीन अकाउंट पेबल. अब बताइए पेड बाय चेक. accounts अकाउंट पेबल डेबिट अकाउंट debit, पेबल bank डेबिट कैश credit, बैंक bank क्रेडिट. credit, पेबल 1 2 3 तीनों के अकाउंट पेबल डेबिट, उनका जो टोटल होगा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट. ठीक है. अब आपने जो कहा था कल आपको जो टी अकाउंट सॉल्व करवाना, वो नेक्स्ट चैप्टर भी यही बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट. जो चैप्टर नंबर 5 है जो कल हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम यही देखेंगे टी अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, कैरेट डाउन ड्रॉट डाउन कैसे किया जाता है. ठीक है. यहाँ तक कोई इश्यू है तो मुझे बताएं. yes, लेकिन हर दफा की yes, तरह मैं यही कहता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन भिजवाया करें, बहुत कम स्टूडेंट क्वेश्चन भिजवा रहे हैं. लास्ट वीक में बीमार था, मैं कुछ चेक भी नहीं कर पाया. आपके क्वेश्चन मैं चेक करके भिजवा दूंगा. यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताइए.
नो सर। मैंने डेली क्लास से 3 डे क्लास क्यों किया वो भी आपको अंदाजा होगा, इसी वजह से क्योंकि आप लोग डेली क्लास ले नहीं पाते, तो इसी वजह से मैंने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर दिया है। थर्सडे फ्राइडे हम फ्रैंकफर्ट करेंगे और सैटरडे को आईसीएमए के पास पेपर सॉल्व करेंगे। यस सर। ठीक है, कुछ ओके पूछना है? ओके सर। कुछ पूछना है, कोई इशू है मुझे बताएं। सो वो मैंने बीआरएस के आपको क्वेश्चन भेजे थे। हाँ वो सैटरडे आपने मुझे 2-3 क्वेश्चन भेजे हैं, लेकिन आपने आज भेजा था जिसमें वो कैश बुक का बैलेंस मालूम करना था, उससे पहले भी जो बैंक रिकन्सिलिएशन के थे वो सैटरडे के जी। दिन जितनी भी देर लगेगी हमें, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, हम जितने वो पास पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी अगर ओके हमको सर कुछ हम दिक्कत आ रहा है। ओके सर क्लास हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ जल्दी कर देंगे, सैटरडे को इशू नहीं है। मैं आपसे डिस्कस करके उसके पे हम 8 बजे 8:30 कर देंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन ओके। सैटरडे का दिन जो है ना वो सिर्फ पास पेपर के लिए होगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन थे वो आप सैटरडे को सॉल्व होंगे। जो जो आपने मुझे भिजवाने हैं, जरूरी नहीं कि बैंक रिकन्सिलिएशन के अलावा भी पास पेपर में क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज वगैरह, वो भी अगर आप मुझे भिजवाना चाहें वो भी भिजवा सकते हैं। सैटरडे को सिर्फ पास पेपर्स होंगे। थर्सडे